जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। बिहार में जब से जाति जनगणना सर्वे हुआ है, पूरा विपक्ष में उत्साह है। जिस तरह बिहार में मौजूदा गठबंधन में सरकार चला रही राजद को अपने फायदे के मुताबिक जाति का सर्वाधिक गणना का आंकड़ा मिला है, उसके बाद से ही विपक्ष में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्हें लगता है कि मोदी के हिंदुत्व का काट जाति जनगणना ही है। कि देश का एक्सरे करने की जरूरत है। राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा। जितनी मिलेगी एकदम, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जितना आबादी उतना हक। 50% के कैप को हटवाएंगे, जितनी उनकी आबादी है उतना रिजर्वेशन दिलवाएंगे। जब हिंदू को ही जाति में तोड़ दिया जाए तो मोदी का हिंदुत्व मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा। इसी एजेंडे को लेकर कांग्रेस अपने कांग्रेस शासित राज्य में और अपने इंडी गठबंधन में जाति गणना करवाने का ऐलान कर रही है। राहुल गांधी और राजद का बयान आप लोगों ने सुन ही लिया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बाकी का क्या होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या ऐसा बयान देकर देश को जातीय हिंसा की तरफ कांग्रेस नहीं ले जा रही? इंडी गठबंधन और कांग्रेस को इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से कुछ सीखना चाहिए। एक समय में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने कहा था कि मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है, जाति शब्द को ही देश से मिटा देना चाहिए। लेकिन आज की कांग्रेस यानी राहुल गांधी इंदिरा से उलट जातिवाद फैलाने में लगे हैं। इंदिरा गांधी ने कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति और धर्म में बांटकर समाज को चोट पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जाति धर्म के नाम पर समाज को तोड़ फोड़ कर ही राजनीति चमकाने और अखबार के हेडलाइन में बने रहने के लिए गलत बयानबाजी करते हैं। ऐसे लोगों से देश की जनता को बचना चाहिए। हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। ऐसा लगता है कि इंदिरा जी को आने वाले कांग्रेस का कथनी और करनी का पहले ही आभास हो गया था। अब देशवासियों को फैसला करना है कि जो पार्टी अपने आदर्श नेता के बातों से सहमत न हो और जो व्यक्ति अपने दादी और पिता के विचारों का सम्मान नहीं करता हो, वो देश की जनता का क्या भला करेगा। ऐसे लोगों को न देश से मतलब है और न ही देश की गरीब जनता से। इन लोगों को बस अपनी कुर्सी से मतलब है कि कैसे सत्ता में बने रहे। इंदिरा जी और राजीव गांधी ने क्या कहा था, आप भी सुनिए। IBN 7 बिहार से धीरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट। कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि केवल तोड़ फाड़ से ही कोई आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उससे शायद नाम समाचार पत्र में आ जाता है, कुछ धूमधाम हो जाती है। लेकिन हमको धूमधाम चाहिए या हमको अपने देश को मजबूत बनाना है? हमको अपना नाम अखबार में लाना है या हमको अपने देश को चमकाना है? ये आज आप सबको चुनना है। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं, धर्म के नाम से धर्म को ही धक्का पहुंचाते हैं, प्रांतीयता के नाम से देश को आघात करते हैं। ये है हमारी कमजोरी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बोलो भारत माता की। सबसे बड़ी चुनौती हमारे आपस के झगड़े, चाहे धर्म, चाहे जात, चाहे प्रांतवाद या भाषावाद पर हो। हमें देखना है कि ये झगड़े बढ़कर उग्रता पर नहीं पहुंच जाएं। हमें देखना है कि ये झगड़े
हमारे लोकतंत्र के जड़ को कमजोर नहीं करें। ऐसे झगड़े भारत को कमजोर करते हैं, भारत के विकास को धीमे करते हैं। खास हमें देखना है कि सबका ध्यान खाली सरकारी नौकरियों पर नहीं आए, बल्कि इन दूसरी जगहों पर भी जाए।